हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपके पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा है और आप डिपेंडेंट पार्टनर इनसाइड द यूके एप्लीकेशन खुद से फिलअप करना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एप्लीकेशन के अंदर मैंने तमाम स्टेप्स अच्छे से कवर अप करने की कोशिश की है। होपफुली आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप एप्लीकेशन करना स्टार्ट करेंगे। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट्स की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको वहां पर रिप्लाई करूंगा। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। गाइस, एक चीज का ख्याल रखिएगा, अगर आप इनसाइड द यूके अप्लाई करने जा रहे हैं डिपेंडेंट पार्टनर की तो ये एप्लीकेशन आपको हेल्प करेगी। अगर आप आउटसाइड द यूके अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उसको फॉलो करते हुए आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। जी, आपने गूगल ओपन करना है। गूगल पर आपने टाइप करना है स्किल्ड वर्कर वीज़ा और यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक आपको शो हो रहा है स्किल्ड वर्कर वीज़ा ओवरव्यू, ये gov.uk। मेक श्योर कीजिएगा ये वेबसाइट होनी चाहिए gov.uk, यही ऑथेंटिक लिंक होता है। उसको आपने ओपन करना है, नीचे आ जाएं और ये जो ऑप्शन है योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा, एक चीज मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन आपको बताता जाऊं, अगर आप में से कोई वीजा एक्सटेंड कर रहा है विद द सेम ऑर्गेनाइजेशन विद द सेम एम्प्लॉयर तो आपने इस लिंक के ऊपर जाना होगा। ये जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर किसी को आइडिया नहीं है कि एक्सटेंड वीजा कैसे एप्लीकेशन करते हैं या उसका क्या प्रोसीजर है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे काइंडली उसमें लिख के भेजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको जो है वो गाइड कर दूंगा। अच्छा, ये आपने लिंक के ऊपर क्लिक कर लिया, योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन। अब आपने स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना। ये इन्फॉर्मेशन है, आप इसको अगर रीड आउट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नीचे चलते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता रहा है कि क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, ये आपने देख लेनी है। ओके, अब नीचे आ जाए। अच्छा, अगर तो आप आउटसाइड द यूके कर रहे हैं स्पाउस का वीजा, अप्लाई ऑनलाइन एज योर पार्टनर आउटसाइड द यूके। ठीक है, इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। लेकिन आज की हमारी एप्लीकेशन इनसाइड द यूके है, पार्टनर की एप्लीकेशन, तो इसलिए हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे आ जाए। ओके, ये देखें। अब यहाँ पर देखिएगा ये लिंक है, अप्लाई ऑनलाइन एज योर पार्टनर इनसाइड द यूके। इस एप्लीकेशन को हमने प्रोसीड करना है आज, तो इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ओके, वेयर आर यू प्लानिंग टू लिव? इंग्लैंड, कंटिन्यू। डू यू हैव अ करंट EU, EEA और स्विस पासपोर्ट? नो, कंटिन्यू। डू यू हैव अ यूके बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट? अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अगर तो आपका जो प्रीवियस कोई भी स्टेटस था, आप चाहे स्टूडेंट वीजा के ऊपर थे या आपका पीछे कोई और एम्प्लॉयर था, आपके पास वीजा एटलीस्ट आपके पास BRP था। BRP वैसे तो एक्सपायर हो चुके हैं। अगर आपके पास एक्सपायर भी BRP है तब भी आपने इनको बताना है, यस और नो करना है। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो करना है। ठीक है, अगर मैं इसको यस करता हूं, लेट्स सपोज, ठीक है, क्योंकि मेरे पास BRP है ऑलरेडी। अगर आपके पास नहीं है तो आपने नो करना है। मेरे पास है तो मैं यस कर रहा हूं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, यहाँ पर पूछ रहा है योर बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट एक्सपायर्ड? डेफिनेटली 31 दिसंबर 2024 से सारे जो BRP हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। अब वीजा सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, तो हमारा एक्सपायर्ड है तो हम यस करेंगे, कंटिन्यू। अब यहाँ देखें, when did you be biometric residence permit expire? It expired less than 18 month? Is it expired more than 18 month? तो आपका जो BRP है वो आपके पास होगा, आप उसकी एक्सपायरी डेट देख सकते हैं। अगर तो आपका वीज़ा जो है ये 31 दिसंबर 2024 के बाद तक वैलिड होगा तो डेफिनेटली आपका फिर वो 31 दिसंबर 2024 को एक्सपायरी डेट होगी आपके BRP के ऊपर। तो इस लेस देन 18 मंथ
तो हम इस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। अगर इससे ज्यादा हो चुका है तो फिर नीचे वाले ऑप्शन पे कंटिन्यू। ओके, हैव यू एवर प्रोवाइडेड योर फिंगरप्रिंट्स फॉर अ यूके वीजा एप्लीकेशन? तो डेफिनेटली आपने जो फर्स्ट वीजा एप्लीकेशन की होगी तो उस वक्त आपने फिंगरप्रिंट्स जरूर दिए होंगे, तो आपने यस करना है। कंटिन्यू। Is your name on your BRP the same as on your current passport? Yes करता हूं मैं। कंटिन्यू। ओके, अब यहां पर देखिएगा, चेक यू कैन स्कैन, यू कैन यूज द ऐप। अच्छा, ये एक एप्लीकेशन होती है, मैं आगे चल के बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर जस्ट वो पूछ रहे हैं कि आपके पास ये मॉडल है आईफोन 7 या आर इससे ऊपर वाला मॉडल हो, या आपके पास एंड्रॉयड हो, NFC इनेबल्ड होना चाहिए। NFC इनेबल्ड का आपको पता है, जिसके थ्रू मतलब पेमेंट वगैरह हम यहाँ पर करते हैं यूके में, तो वो उसके अंदर ऑप्शन होना चाहिए। कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट। Who are you creating this account for? Me. Continue. What's your name? यहाँ पर आपने अपना नेम टाइप करना है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें जो डिटेल्स होंगी मैं जस्ट डमी डिटेल्स एंटर करूंगा। आपने जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं वो आपने एंटर करनी है, क्योंकि मैं जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए ये एप्लीकेशन कर रहा हूँ कि इसको आपने स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस कैसे करना है। गिवन नेम में आपका फर्स्ट नेम आएगा या मिडिल नेम, दोनों। लेट्स सपोज मैं जो है वो इसको ये नाम अपना एंटर कर देता हूं। राइट, सरनेम। कंटिन्यू। ओके, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी आपकी मेरी पाकिस्तानी है, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान। अगर आप इंडिया से हैं, किसी भी और कंट्री से हैं, तो आपने अपनी यहाँ पर नेशनैलिटी एंटर करनी है। कंटिन्यू। राइट, एंटर योर बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट डिटेल्स। यहाँ पर आपने BRP का नंबर लिखना है, जो कि आपके फर्स्ट जो फ्रंट साइड है उसके राइट कॉर्नर में एक नंबर दिया होता है, तो इस तरह का एक होता है, वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर मैं अपना नंबर एंटर करता हूँ। फिर एक्सपायरी तो सबकी यहाँ पर 31 दिसंबर ही है। कंटिन्यू करें। ओके, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। कंटिन्यू करें। Okay, what identity document did you use when you created your account? तो हमने बायोमेट्रिक एंटर किया था। Right, okay, वो कहते हैं कि अब अपना BRP नंबर यहाँ पर एंटर करें। कंटिन्यू। What's your date of birth? दोबारा से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। कंटिन्यू। ओके, एक्चुअली मेरा अकाउंट ऑलरेडी इस पे बना हुआ है, तो इसलिए ये मेरा फोन नंबर और ईमेल एड्रेस खुद ब खुद ही इसने कैच कर लिया, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट इसके बाद ये स्टेप जो फोन नंबर का और ईमेल एड्रेस का ही था, तो ये फोन नंबर के ऊपर मैं सिक्योरिटी कोड लूंगा। कंटिन्यू। यहाँ पर मेरे पास एक सिक्योरिटी कोड आया है जो कि मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। कंटिन्यू। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, योर एप्लीकेशन हैज नॉट बीन स्टार्टेड, स्टार्ट एप्लीकेशन, इसके ऊपर हम जाते हैं। ये डिपेंडेंट पार्टनर ऊपर भी लिखा हुआ है, ये डिपेंडेंट पार्टनर की एप्लीकेशन है। अब यहाँ से ये स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ये सारी एप्लीकेशन जो है एंड तक हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये कहता है एलिजिबिलिटी, apply as a spouse or partner, you will need to apply using your partner work or study visa। ये डिटेल्स है, आपने इसको रीड आउट कर लेनी है। कंटिन्यू। अच्छा, has your spouse or partner applied to work or study in the UK?
अब वो पूछ रहा है जैसा कि मैं पार्टनर हूं या मैं स्पाउस हूं, तो जिसका मैं स्पाउस हूं ये उसके बारे में पूछ रहा है। वो हस्बैंड भी है, हो सकता है, या वाइफ भी हो सकती है, जिसके पास मेन वीजा है, जिसके पास वर्क वीजा है। ये आपने माइंड में रखना है। ये 2-3 पॉइंट्स हैं, ये माइंड के अंदर क्लियर कर लेना है। यहाँ पर वो कह रहा है कि जो आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, जिसके पास मेन वर्क वीजा है, जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो, जिसकी आप डिपेंडेंट पार्टनर हो, उसके पास वो कहता है कि हैज यूर स्पाउस और पार्टनर अप्लाई टू वर्क और स्टडी, उसने ये अप्लाई किया है वर्क वीजा या स्टडी इन द यूके, हम कहेंगे यस, क्योंकि उसके पास वीजा होगा तो तभी हम डिपेंडेंट अप्लाई कर सकते हैं ना। कंटिन्यू। इज योर पार्टनर इन द यूके? नो। वो अब मेरे से पूछ रहा है मैं डिपेंडेंट हूं किसका, मतलब अपने पार्टनर का। तो वो मेरी वाइफ भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है। तो ये आपने इज योर पार्टनर इन द यूके? नो। यस। Was your spouse or partner in the UK when they applied? Yes. ये मेरा स्पाउस जो है, मतलब मेरा जो पार्टनर है, ये माइंड में क्लियर कीजिएगा। ये कहीं यहाँ पर चीजें मिक्सअप ना कर दीजिएगा कि आप कहें कि मैं पार्टनर हूं, मेरे बारे में पूछ रहा है। नो, मेरी एप्लीकेशन है, मैं डिपेंडेंट पार्टनर हूं, लेकिन जिसके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूं या पार्टनर हूं, जिसके पास मेन वर्क वीजा है, उसके बारे में ये डिटेल्स पूछी जा रही हैं मेरे से, मतलब मैं डिपेंडेंट पार्टनर हूं, मेरे से ये डिटेल्स पूछी जा रही हैं। ओके, यस। कंटिन्यू। ओके, व्हाट वीजा हैव दे अप्लाइड फॉर? ओके, वो मेरे से पूछ रहा है कि जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट पार्टनर हो, उसका जो है वो वीजा कौन सा है, वो किस वीजे के लिए उसने अप्लाई किया था। ठीक है, मैं यहाँ पर जो भी कैटेगरी है, मैं आपको यहाँ पर हम वर्क वीजा, स्किल्ड वर्कर वीजा को ही चूज कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारी एप्लीकेशन इसी के रिलेटेड है आज की। तो इस ऑप्शन के ऊपर आपने ही क्लिक करना और किसी भी ऑप्शन को चूज नहीं करना, मेक श्योर कीजिएगा। कंटिन्यू करें। ओके, हैज योर पार्टनर बीन इन्फॉर्म्ड दे आर एलिजिबल फॉर अ हेल्थ एंड केयर वीजा? अभी जो लोग हेल्थ एंड केयर वीजा अप्लाई कर रहे हैं, जिनके पास कोर्स होगा, कोर्स के ऊपर लिखा होता है कि आपकी वीजा कैटेगरी क्या है, तो वो कोर्स अगर आपको श्योर नहीं है तो वो कोर्स पे देख लीजिएगा। हेल्थ एंड केयर वीजा जो यहाँ पर NHS के अंदर लोग काम करते हैं, उसमें डॉक्टर्स भी आते हैं, नर्सेज भी आती हैं, मिडवाइफ भी आती हैं, और दूसरे हेल्थ एंड केयर वीजा जो हेल्थ एंड केयर का काम करते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर मोस्टली केयरर का काम करते हैं, तो उनकी कैटेगरी भी इसी के अंदर आती है। तो यहाँ पर मैं यस करता हूँ। कंटिन्यू। ये एलिजिबिलिटी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, कंफर्म योर आइडेंटिटी। ओके, यहाँ पर हमने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, यूके इमिग्रेशन ID चेक। कंटिन्यू करेंगे। चेक यू हैव द राइट स्मार्टफोन। ये मॉडल जो है वो होना चाहिए 7 से ऊपर आईफोन होना चाहिए, और दूसरा एंड्रॉइड है तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जिसके अंदर NFC इनेबल्ड होना चाहिए। ठीक है, डू यू हैव एक्सेस टू वन ऑफ दिस फोन? यस। कंटिन्यू करते हैं। ओके, अच्छा, अब हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसके बाद हम ये QR कोड स्कैन करेंगे, ये वाला, और हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी वहां पर। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि वो बेसिकली करना कैसे होता है। अच्छा गाइज, ये 2 टाइप्स की एप्लीकेशंस हैं। ये ऊपर देखें, एक तो पर्पल कलर की है और नीचे जो है वो स्काई कलर की, स्काई ब्लू सी कलर की है। ये ऊपर वाली के ऊपर लिखा हुआ है यूके इमिग्रेशन ID चेक, और नीचे वाली के ऊपर लिखा हुआ है ID चेक।
जो फर्स्ट वन है ये अथेंटिक है, ये अथेंटिक एप्लीकेशन है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ये इस तरह का इसका डैशबोर्ड ओपन होगा आपके सामने, जो इंटरफेस है इसका। ओके, कंटिन्यू करना है आपने इसे। अच्छा, क्यूआर कोड देखें, ये दोनों ऑप्शन है। कनेक्शन कोड के थ्रू भी आप अपनी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और क्यूआर कोड के थ्रू भी। तो मैं क्यूआर कोड के थ्रू करता हूँ। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। मोबाइल को आपने बिल्कुल उसके स्क्रीन के ऊपर सामने करना है, तो ये ऑटोमेटिक इसके ऊपर कैच कर लेगा। जस्ट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपसे एक सिक्योरिटी कोड लेगा इन दोनों के ऊपर। मैं ये फ़ोन नंबर सेलेक्ट करता हूँ। ऑलराइट, ओके, ये मेरे पास इसका कोड आ गया। कंटिन्यू करते हैं। ऐप कनेक्टेड। ओके, ये मेरे पास ईमेल भी आ गई है। ठीक है, अब ये सारी इंफॉर्मेशन बता रहा है कि आपने स्कैन ऐसे करना है फेस को, चिप को। आगे चलते हैं, ये फिर आखिर पे पिक्चर भी लेनी होती है। स्टार्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं विच डॉक्यूमेंट विल यू यूज़। तो मैंने बायोमेट्रिक यूज़ किया था पहले अकाउंट क्रिएट करते वक्त, तो मैं इसके ऊपर ही क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि यूजिंग अ बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट। ये जो बायोमेट्रिक की बैक साइड है ना, जो आपके BRP कार्ड की बैक साइड, उसके ऊपर एक नीचे 3 लाइनों का इस तरह का एक बार कोड टाइप सा बना होता है। ये पहले उसने कहा है कि ये स्कैन करना है। ठीक है, राइट, तो मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। ओके, वो स्कैन हो गया। अब मुझे वो कह रहा है कि आप दूसरी साइड जो है वो इसकी स्कैन करें, अदर साइड। ठीक है, तो ये दूसरी साइड को स्कैन है। वो कहते हैं यू हैव सक्सेसफुली टेकन इमेज ऑफ बोथ साइड। ओके, ऑलराइट। वो कहते हैं एक्सेस द चिप इन योर कार्ड। अब ये जो आपकी पिक्चर के ऊपर BRP कार्ड की जो पिक्चर होती है, बिल्कुल उसके ऊपर ना एक छोटी सी चिप सी बनी होती है पिंक कलर की। तो उसके ऊपर आपने मोबाइल को रखना है। मोबाइल को इस तरह रखना है कि ये जो कैमरे वाली साइड है ना, अगर आईफोन है तो ये जो कैमरा है आपका 3 कैमरे बने होते हैं पीछे मोबाइल के, ये बिल्कुल इसके साथ जो एरिया है ना वो इसको एक्सेस करता है। तो आपने बड़े ध्यान से इसको एक्सेस कराना है। ये 3 ही चांस होते हैं, उसके बाद 24 आवर्स के लिए एप्लीकेशन लॉक हो जाती है। ये देखें, ये एक्सेसिंग चिप, ये देखें स्कैन हो गई। ठीक है, ये इसी तरीके से आपने भी स्कैन करना है, यही तरीकाकार है। देखें, एक्सेस चिप कंप्लीटेड, इंफॉर्मेशन चेक्ड। ऑलराइट, आगे इंफॉर्मेशन भी आएगी मेरी। तो कहते हैं स्कैन योर फेस। तो मैं स्कैन कर लेता हूँ इस तरह से। ये देख रहे हैं गोल सर्कल, ये देखें, ये स्कैनिंग आपकी हो गई फेस की। ऑलराइट, आगे भी चलते। अब वो करते हैं कि ओके, टेक योर फोटो। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये जस्ट डेमो दिया हुआ है कि इस तरह से होना चाहिए बैकग्राउंड, ये वो पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। प्लेन जो है वो लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो आपने ये कोई दीवार वगैरह के साथ आपने खड़े हो जाना है, तो आपने वहां पर ऐसे सीधा कैमरा पीछे शैडो नहीं आना चाहिए दीवार पे। ठीक है, जैसे मैं अब बना रहा हूँ अपनी पिक्चर। अब वो मेरी इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि ये सारी एक दफ़ा चेक कर लें अपने BRP के अकॉर्डिंगली, सारा कुछ ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है, सबमिट इन्फॉर्मेशन। अब ये देखें, अगर वो कहता है कि मोबाइल के ऊपर ही कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे नीचे कंटिन्यू करें। अगर डिस्कनेक्ट करना है, अपना लैपटॉप के ऊपर करना चाहते हैं, तो यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दें। मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, ये अब हमारा एप्लीकेशन का प्रोसेस डन हो गया। अब हम लैपटॉप के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने रिमेनिंग। अच्छा, जब आप दोबारा से लैपटॉप के ऊपर अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटी चेक करके, तो ये दोबारा से आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करेंगे, वही सेम चीज़ें आपने दोबारा से एंटर करनी है। BRP नंबर, कंटिन्यू, यहाँ पर आपने अपना BRP नंबर एंटर करना है। ओके, कंटिन्यू करें। फिर डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी डालनी है। कंटिन्यू करें। ओके, अब सिक्योरिटी कोड लें, मोबाइल के ऊपर ले लें या
सिम के ऊपर, ईमेल के ऊपर, सॉरी। ओके, ये मेरे पास सिक्योरिटी कोड है, ये मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। कंटिन्यू करें। यस, अब ये करता है, ये देखें, ये कंटिन्यू एप्लीकेशन। ओके, कंफर्म योर आइडेंटिटी, इसके ऊपर आपने एक दफा क्लिक करना है। बेसिकली फेचिंग हो रही है हमारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। कंटिन्यू करें। यहाँ पर देखिए आप, अब हमारा आइडेंटिटी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने डिटेल के साथ आपको करके दिखाया है। इतना मसला है नहीं, वैसे आप कर सकते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। लिंकिंग कोड फॉर फैमिली मेंबर। अब ये लिंकिंग कोड क्या है? लिंकिंग कोड ये है कि जब आपके पार्टनर ने, जिसके पास मेन स्किल्ड वर्कर वीजा है, जब उसने एप्लीकेशन की होगी तो उसको एक फैमिली लिंक कोड उन्होंने दिया होगा, ठीक है। वो फैमिली लिंक कोड आपने यहाँ पर एंटर करना है। इससे ये होता है कि आपका जो एप्लीकेशन का डिसीजन है वो जल्दी हो सकता है। ये आपका जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे के सारे एक इकट्ठे जो है वो इसमें सम अप हो सकते हैं एक ही उसके अंदर। अगर आपका बेबीज की एप्लीकेशन कर रहे हैं तो वही फैमिली कोड वहां पर भी आपसे डिमांड किया जाएगा एप्लीकेशन में। अगर वो एंटर करेंगे तो वो बेस्ट है। और आप अपने स्पाउस का, जैसे मैं डिपेंडेंट पार्टनर हूँ, मैं कर रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन, तो मेरा जो स्पाउस है, तो हमारी सारों की जो एप्लीकेशन है वो इंटरलिंक हो जाएगी। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए ये होम ऑफिस को ज्यादा ईजी रहता है। तो विल एनी अदर फैमिली मेंबर्स बी अप्लाइंग टू कम टू यूके, ठीक है। ये देखें, एंड ईच पर्सन विल नीड टू मेक देयर ओन एप्लीकेशन। लेकिन अगर आपके साथ कोई और कर रहा है एप्लीकेशन, लेट्स सपोज आपका बेबी है, उसकी एप्लीकेशन आप साथ करने जा रहे हैं, तो आपने यस करना है। जस्ट वो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा, लेकिन उसकी एप्लीकेशन सेपरेट ही होगी। इसमें लिखा हुआ है ईच पर्सन विल नीड टू मेक देयर ओन एप्लीकेशन। तो अगर नहीं कर रहा, जस्ट आपने अपना ही करना है, डिपेंडेंट पार्टनर ही करना है, तो आपने नो करना है यहाँ पर। तो उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये समझें कि आपका जो स्पाउस है, जिसके पास मेन वर्क वीजा है, जिसके पास कोर्स है, क्या मतलब उसको आप समझें कि वो सेपरेट है। उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही। मतलब यहाँ पर बात हो रही है डिपेंडेंट पार्टनर, लेट्स सपोज मेरी और मेरे बाद की जो एप्लीकेशन साथ मेरे लगनी है, जैसे कि मेरी बेबीज की एप्लीकेशन लगनी है या और किसी की, मतलब मेरी फैमिली का साथ जो जिसकी एप्लीकेशन लगनी है उसकी सिर्फ डिटेल्स डालनी है, ठीक है। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ओके, कंटिन्यू राइट। ओके, इमिग्रेशन एडवाइजर डिटेल्स। आर यू यूजिंग एन इमिग्रेशन एडवाइजर बेस्ड इन द यूके? नो, हम खुद अपनी एप्लीकेशन कर रहे हैं। कंटिन्यू राइट, कंटिन्यू, नीचे आ जाए। अच्छा, कॉन्टैक्ट प्रेफरेंसेस, ईमेल एड्रेस कैन बी यूज्ड टू कॉन्टैक्ट यू। वही ईमेल एड्रेस यहाँ पर भी शो हो रहा है मुझे, जो मैंने अकाउंट क्रिएट करते वक्त दिया था। तो उसके ऊपर क्लिक करते हुए कंटिन्यू करना है। विच फोन नंबर, वही फोन नंबर है जो अकाउंट क्रिएट करते वक्त दिया है, उसके ऊपर क्लिक करते हुए कंटिन्यू कर दें। अच्छा, यहाँ पर आपने अपना एड्रेस डालना है। पोस्ट कोड डालें पहले, जिस भी एड्रेस पे आप रहते हैं। ओके, फाइंड एड्रेस, नीचे फिर जो भी आपका घर का नंबर है वो आपने नीचे इस लिस्ट में से चूज करते हुए आगे चले जाना है। कंटिन्यू करें। काफी लेंथी एप्लीकेशन होती है, काफी टाइम लेती है ये। ओके, कंटिन्यू करें। अदर नेम्स एंड नेशनैलिटीज, इसके ऊपर क्लिक करते हुए आगे चलें। एनी अदर नेम, बेसिकली ये जस्ट वो इन एडिशन टू द नेम ऑलरेडी प्रोवाइडेड। आर यू नो और हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम? नो। कंटिन्यू। ओके, योर आइडेंटिटी कार्ड, डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड? अच्छा, देखिए जो पाकिस्तान में हमारा आईडी कार्ड होता है, तो अगर वो आपका है आपके पास तो इसके ऊपर यस करें। यस करेंगे तो आगे फिर आपको वो आईडी कार्ड नंबर वगैरह डालना होगा।
बट ये आपने माइंड में रखना है कि आपने जब फर्स्ट एप्लीकेशन की थी तो फर्स्ट एप्लीकेशन करते वक्त अगर आपने आईडी कार्ड नंबर डाला था तो अभी आपने नहीं डाला तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मेक श्योर कीजिएगा जो डिटेल्स पहली वाली एप्लीकेशन में आपने डालनी थी वही सेम डिटेल इसी एप्लीकेशन में भी डालनी है, क्योंकि हर चीज़ होम ऑफिस के रिकॉर्ड में मौजूद है। तो ये नेशनल आइडेंटिटी कार्ड अगर आपने पहले डाला था तो यहाँ पर मत लाजमी डालिएगा, और अगर नहीं डाला तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड नो करें और कंटिन्यू करें। Okay, your other nationalities. Do you currently hold or have you ever held any other nationalities या citizenship? No. Continue. नीचे आ जाए. Okay, your location. अच्छा, where is Muazzam? ये मेरे से पूछ रहे हैं. Applying from. Enter the country in which Muazzam is making their application. इस वक्त मैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर मौजूद हूँ, तो मैं यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम यूके चूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि हम इनसाइड द यूके एप्लीकेशन कर रहे हैं। एप्लीकेशन करते वक्त और एप्लीकेशन जब सबमिट हो जाए तो आपने कंट्री लीव नहीं करना until you get your decision. Alright, नीचे आ जाए। इमिग्रेशन स्टेटस, Did you have a current UK visa entry clearance? ओके, आपके पास इस वक्त तो डेफिनेटली आपने वीजा जो भी होगा तो उसकी एक्सपायरी से पहले पहले ये आपने एप्लीकेशन करनी होती है। तो आप बेशक डेफिनेटली आप वो एप्लीकेशन पहले कर रहे होंगे, तो इसलिए हमारे पास तो वीज़ा है। अगर वीज़ा नहीं होगा तो आप इलीगल हैं, इलीगल तो यहाँ पर रह नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पर यस करना है। आपके पास वीज़ा होगा, आप डेफिनेटली वीज़ा एक्सपायरी से पहले आपने ये एप्लीकेशन करनी होती है। कंटिन्यू करें। ओके, व्हाट एंट्री क्लियरेंस ऑफ परमिशन टू स्टे। ओके, आपने अपने बीआरपी देखना है, बीआरपी के ऊपर नाम लिखा होगा, जहां पर ये टाइप ऑफ परमिट होता है ना बीआरपी के ऊपर, उसके ऊपर लिखा होता है डिपेंडेंट पार्टनर लीव टू रिमेन। तो वहां पर वो आपने ये नाम लिख देना है, डिपेंडेंट पार्टनर लीव टू रिमेन। कंटिन्यू करें। ओके, वो कहता है कि अदर होम ऑफिस एप्लीकेशन, नो, ये अदर होम ऑफिस एप्लीकेशन सिर्फ आपके लिए है। ये ना समझिएगा कि आपके स्पाउस ने कोई एप्लीकेशन की हुई है या आपके बेबी ने की हुई है तो आपने यस करना हो। आपने कोई पहली एप्लीकेशन की है, फिर उसके ऊपर दोबारा एप्लीकेशन आप दोबारा अपनी ही करने जा रहे हैं, तो ये वो चीज पूछ रहे हैं। तो हमारी पहली एप्लीकेशन है तो हमने नो करना है। कंटिन्यू करें। ऑलराइट, ओके, कंटिन्यू करें। ओके, नीचे आ जाए। पर्सनल डिटेल्स, अब वो मेरी जो डिपेंडेंट पार्टनर की मेरे जो पर्सनल डिटेल्स है वो मुझसे पूछेगा। ओके, योर सेक्स, मेल फीमेल जो भी है। कंटिन्यू। ओके, योर कंट्री ऑफ बर्थ, ओके, मैं यहाँ पर पाकिस्तान डालता हूँ। कंटिन्यू। एंटर योर पासपोर्ट डिटेल्स, यहाँ पर जो आपका पासपोर्ट है वो आपने उसकी डिटेल डाल देनी है। प्लेस ऑफ इश्यू, कंट्री का नाम लिख दें। ओके, इश्यू डेट आप लिख देंगे यहाँ पर। कंटिन्यू करें। अच्छा, वो अब जो मैंने एड्रेस डाला था योर होम एड्रेस, वो कहते हैं डू यू लिव एट दिस एड्रेस, वो एड्रेस नीचे आपको शो हो रहा है, तो मैं कहूँगा यस। तो यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है व्हेन डिड यू स्टार्ट लिविंग एट दिस एड्रेस, मंथ और ईयर्स। तो यहाँ पर लेट्स सपोज मैं डाल देता हूँ 01/2020। यस, ओके। ये पूछ रहा है कि आपका ये घर अपना है या रेंट पर है, तो आप लोग का जो भी इसमें ऑप्शन है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर रेंट पे जाएंगे तो नीचे फिर लैंडलॉर्ड की डिटेल्स देनी होगी। अगर ओन इट करते हैं, अगर आपका है
तो फिर ऑन इट करें, अदरवाइज रेंट की डिटेल्स डाल दें, दैट्स इट। कंटिन्यू। ओके कंटिन्यू। अब नीचे आ जाए, पार्टनर रिलेशनशिप डिटेल्स। अब ये योर रिलेशनशिप स्टेटस, डू यू हैव अ पार्टनर? डेफिनेटली, क्योंकि मैं स्पाउस पार्टनर डिपेंडेंट पार्टनर एप्लीकेशन कर रहा हूँ। यस आई एम अ मैरिड। ओके कंटिन्यू। ऑलराइट, योर करंट पार्टनर। अब ये मेरे पार्टनर की डिटेल्स पूछ रहा है जिसके पास मेन वर्क वीजा है, जो आपका स्पाउस है वो उसकी डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी उसकी, आपके स्पाउस की। अच्छा, डू दे करंटली लिव विद यू? यस। ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो पार्टनर है और आप जो उसके डिपेंडेंट हैं, दोनों का एड्रेस सेम होना चाहिए, अदरवाइज फिर आपको प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप साथ रहते हो तो डेफिनेटली आप पार्टनर हैं, आप मैरिज में हैं, और आपका ये रिलेशनशिप जो है वो एक पॉजिटिव वे के अंदर प्रूव होता है। हैज योर पार्टनर एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम? नो। ये मेरे से मेरे पार्टनर की डिटेल्स पूछ रहा है, याद रखना मैं पार्टनर डिपेंडेंट हूँ, और जो मेरा हस्बैंड है या मेरी वाइफ है जिसके पास मेन स्किल्ड वर्कर वीजा है, जिसके पास पोस्ट है, ये उस पार्टनर की बात कर रहे हैं। योर पार्टनर टेलीफोन नंबर। ओके, उसके आप फोन नंबर कोई भी आप एंटर कर दें। ओके, अब पासपोर्ट डिटेल्स। डू यू हैव, डज योर पार्टनर हैव अ वैलिड पासपोर्ट? डेफिनेटली उसके पास पासपोर्ट होगा, यस करेंगे। और यहाँ पर आपने उनकी इश्यूइंग अथॉरिटी पाकिस्तान में डालता हूँ, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, ओके, आई कैन प्रोवाइड दिस पासपोर्ट इफ रिक्वायर्ड। इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू करें। ये ओके। अब वो मेरे से पूछ रहे हैं कि जो आपका पार्टनर है, नेम भी दिया हुआ है कि डू यू हैव अ परमिशन टू स्टे, उसके पास परमिशन है स्टे करने की यूके में, तो यस। ओके, हाँ, डू यू हैव यू एंड आपका पार्टनर लिव टुगेदर इन द यूके कंटिन्यूअसली सिंस यू वर लास्ट गिवन परमिशन टू स्टे एज अ पार्टनर? यस। कंटिन्यू। ये लाजमी है, आपने स्टे टुगेदर रहना है, अदरवाइज आपको प्रूफ करना मुश्किल में हो सकती है। ओके, यहाँ पे नीचे आ जाए, पेरेंट्स डिटेल। योर पेरेंट्स, कैन यू प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट एट लीस्ट वन ऑफ योर पेरेंट्स? यस। ये मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा है, मेरे पार्टनर के बारे में नहीं पूछ रहा, मेरे पार्टनर के पेरेंट्स के बारे में नहीं पूछ रहा। ये मेरे पेरेंट्स, जो मैं डिपेंडेंट पार्टनर हूँ, ये मेरे से पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यस करते हुए आगे चलूंगा। यस करेंगे तो फिर ये आगे आपके पेरेंट्स की डिटेल, ये फर्स्ट पेरेंट, यहाँ पर आपने मदर सेलेक्ट करना है, फादर फर्स्ट पेरेंट करेंगे। फिर ये डिटेल जब डालते हुए फिर आपने सेकंड पेरेंट, अगर पहले मदर का आपने डाटा डालना है तो फिर आपने फादर को सिलेक्ट करते हुए उसका डाटा डालना है। ठीक है, तो ये आपने सारी ये इस तरह डिटेल्स को एंटर करते हुए नीचे आना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट करूंगा, बैक पे जाके तो मैं यहाँ पर नो करूंगा। ओके, फिर वो नीचे नोट देना पड़ेगा कि क्यों नहीं आप प्रोवाइड करना चाह रहे, तो इसके लिए बेहतर है कि यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाए डिटेल्स। राइट, ओके, फादर का हम डाटा एंटर करते हैं। यहाँ पर जो भी टाइटल है उनका वो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है।
डेट ऑफ बर्थ फादर की, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी फादर की, have they always had the same nationality? Yes. Continue. Your other parent. अब ये अगर देखें नो करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर एक डिटेल देनी पड़ेगी। यस करेंगे तो डिटेल्स, आगे जाकर नेम वगैरह एंटर करते हुए आगे आप चल सकते हैं। तो फादर की डिटेल पहले एंटर की थी, तो यहाँ पर हमने फिर मदर की डिटेल्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मदर का नेम आप दे दें, कोई भी आप जो है वो, मैं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं डमी डिटेल्स डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आपने एग्जैक्ट डिटेल डालनी है। डेट ऑफ बर्थ, राइट, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी पाकिस्तान, have they always had the same nationality? Yes. कंटिन्यू कर दें नीचे। ये एक दफा रीचेक कर लीजिएगा, ये बार बार आता है हर एप्लीकेशन के। जो आप पॉइंट कर रहे होते हैं वो उस पॉइंट को फाइनलाइज करने से पहले एक जो जस्ट वो रिव्यू के लिए देता है कि यहाँ पर आप देखें, अगर कुछ चेंज करना चाहें तो एंड का ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। कंटिन्यू करें, नीचे आ जाए। अच्छा, पीपल अप्लाइंग विद यू। अच्छा, वो पूछ रहा है कि मेरे से, मैं डिपेंडेंट पार्टनर हूँ और मेरा जो स्पाउस है जिसके पास मेन स्किल वर्कर वीजा है उसके बारे में पूछ रहा है कि ऑलरेडी हैव देयर स्किल वर्कर वीजा, कि आपके पार्टनर के पास उसका नाम लिखा हुआ है ऊपर, और ऑलरेडी हैव देयर स्किल वर्कर वीजा। यस। कंटिन्यू। ओके, डिड यू नो, पार्टनर का नेम है, वीजा एंड डेट, तो उसकी जो वीजा एंड डेट है वो आपको पता है, तो डेफिनेटली आपको पता होगा, आपके कोर्स के ऊपर लिखा होता है, तो यस करना है। यहाँ पर एंड डेट डालनी है अपने जो आपके पार्टनर है जिसके पास कोर्स है, उस कोर्स के ऊपर देखते हुए आपने यहाँ पर जो वीजा एंड डेट है वो आपने यहाँ पर एंटर कर देनी है। बेसिकली जो आपको वीजा इशू किया जाता है वो आपकी जो कोर्स के ऊपर डिटेल दी होती है उससे मेरे ख्याल में 1 मंथ या 2 मंथ का वीजा ज्यादा होता है। तो आपने अपने जो स्पाउस है, स्पाउस से आपने मेक श्योर कर लेना है उसके पास जो ईमेल होगी या उसके पास जो वीजा होगा उस वीजे के ऊपर आप उसकी एंड डेट लिखी होगी वो आपने यहाँ पर एंटर करनी है अपने पार्टनर की। मैं यहाँ पर लेट्स सपोज ये डिटेल डाल देता हूँ, जैसे डमी सी डिटेल डाली है मैंने। ओके, यूएएन नंबर, यूएएन नंबर जो होता है आपको पता है वो जो एप्लीकेशन का नंबर है वो एक नंबर दिया होता है। जब उनको ईमेल आई होगी उस ईमेल के टॉप के ऊपर एक नंबर दिया होता है, एक लंबा सा नंबर, ये इस तरह का, ये ऐसे 3434 टाइप करके ये ऐसा स्टार्ट होता है। तो ये नंबर एक दिया होगा उसके पास, उसकी ईमेल के अंदर होगा, वो नंबर आपने लेके यस करना है यहाँ पर, और आपने यहाँ पर वो यूएएन नंबर आपने एंटर कर देना है, ठीक है, ऐसे। तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि कोई चिल्ड्रन भी आपके साथ अप्लाई कर रहे हैं, अगर तो कोई चिल्ड्रन आपके साथ अप्लाई कर रहा है तो यस करें, अदरवाइज नो कर दें। कंटिन्यू। अगर आप यस करेंगे तो फिर आगे जाकर वो डिटेल्स वगैरह भी चिल्ड्रन की मांग सकता है, तो वो आपको देनी होगी। कंटिन्यू। यस, नीचे आ जाए। ओके, पार्टनर एप्लीकेशन डिटेल। अच्छा, यहाँ पर अब आपका जो पार्टनर है, जो स्पाउस है, जिसके पास कोर्स है, जिसके पास स्किल वर्कर वीजा है, जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट पार्टनर होने जा रहे हो, उसकी अब डिटेल यहाँ पर कुछ है वो आपने एंटर करने की। जैसे कि आपने कोर्स की, वो कहता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप नंबर, ये आपने अपने जो पार्टनर के कोर्स के ऊपर देखना है, वहां पर एक नंबर लिखा होता है, कोर्स नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप नंबर, वो आपने यहाँ पर एंटर करना है, वो जरूरी है। यस, कंटिन्यू करें। ओके, कोर्स नंबर क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप नंबर, यहाँ पर
जो है वो नंबर आपने डालना ज़रूरी है। अच्छा, ये आपको मैं बता दूं कि ये जो कोर्स नंबर होता है ना, सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है, ये सी से स्टार्ट होता है, C2 C3 इस तरह का नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना, 2 तरह के नंबर होते हैं आपके कोर्स के ऊपर। एक नंबर होता है स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर, दूसरा होता है सर्टिफिकेट नंबर। तो यहाँ पर वो सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर नहीं, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए। कंटिन्यू करें। ओके, आपका जो स्पाउस है उसका वर्क स्टार्ट डेट क्या है, ये भी आपने अपने कोर्स के ऊपर देखना है। उसके कोर्स पे ऊपर आप देखेंगे तो उसके ऊपर क्लियरली लिखा होता है स्टार्ट डेट और एंड डेट, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। अच्छा, वर्क एंड डेट भी आपने लिखनी है, ठीक है। वर्क डेट भी इसके ऊपर, एंड डेट भी लिखी होती है। कंटिन्यू करें। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन SOC कोड जॉब। ओके, ये अब SOC कोड जो है वो भी दिया होता है इसके ऊपर, आपके जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है उसके ऊपर दिया होता है। ये कोई मसला नहीं है, ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपने करना ऐसे है कि ये जो माइग्रेंट्स एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स के अंदर जाकर ना, कोर्स के ऊपर कोर्स को ओपन कर लेना है। कोर्स के नीचे जब स्क्रॉल डाउन करते हुए आप आएंगे, माइग्रेंट एम्प्लॉयमेंट होता है, उसके नीचे जॉब टाइटल होता है, फिर जॉब टाइप होता है। तो यहाँ पर 4 डिजिट का कोड दिया होता है, जो भी आपके जॉब का कोड है वो आपने यहाँ पर एंटर कर लेना है। कंटिन्यू। 4 डिजिट कोड, जॉब ऑन द इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट। अच्छा, ये जो ISL है ना, इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट, ये आपने चेक कर लेनी है। ये आपके कोर्स के ऊपर ही लिखा होगा कि आपकी जो जॉब है वो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं। बेसिकली ये पहले होती थी ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, लेकिन अब वो चेंज हो गई, इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट बन गई है। तो इन्होंने कुछ सैलरी का अप एंड डाउन किया था डिफरेंट जॉब कोड्स के अंदर, कुछ सैलरीज अप की हैं, कुछ डाउन की हैं, तो वो फिर एक नई इन्होंने सैलरी लिस्ट क्रिएट कर दी थी होम ऑफिस ने। तो उसके अंदर आपने उसको चेक कर लेना है, बस वो आपके कोर्स के ऊपर ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नो करूंगा क्योंकि मेरा नहीं है इसके अंदर। कंटिन्यू। ओके, नीचे आ जाए। अच्छा, यहाँ पर फाइनेंशियल मेंटेनेंस, वो मेरे पार्टनर का पूछ रहा है कि एम्प्लॉयर एग्री टू सर्टिफाई योर फाइनेंशियल मेंटेनेंस। हैज, मेरे पार्टनर का नेम, एम्प्लॉयर एग्री टू सर्टिफाई योर फाइनेंशियल मेंटेनेंस। अब ये वो मेरे से ये पूछ रहा है कि जो मेरा स्पाउस है जिसके पास कोर्स है, क्या उसको जो एम्प्लॉयर है वो एग्री किया है कि वो फाइनेंशियल मेंटेनेंस के लिए, वो कैसे एग्री करेगा, कैसे पता चलेगा? आपके कोर्स के ऊपर, कोर्स पे ऊपर आप जाएंगे तो बहुत क्लियरली कट इसके ऊपर जो है वो एक लिखा होता है, टिक टू सर्टिफाई मेंटेनेंस फॉर माइग्रेंट एंड डिपेंडेंट इफ एप्लीकेबल। आगे वाई लिखा होता है या एन लिखा होता है। वाई का मतलब होता है यस, एन का मतलब होता है नो। तो अगर तो यस है तो आपको जो 12,570 पाउंड की एक जो आपको इसमें बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो शो करनी पड़ती है, 1270 पाउंड मेरे ख्याल में, या 1270 पाउंड की जो आपको एक इसमें बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है, वो आपको फिर नहीं करनी पड़ती अगर यस हो। अगर नो है तो फिर आपको वो शो करने होते हैं वो इसके फंड्स।
तो मेरा ठीक है, यस। कंटिन्यू, ओके कंटिन्यू, ओके नीचे आ जाए। ट्रैवल हिस्ट्री, टाइम इन द यूके, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन द यूके, कितने साल हो गए या कितने महीने हो गए वो आपने यहाँ पर लिखना है। मैं लेट्स सपोज डाल देता हूँ 03 ईयर्स अपने लिख देता हूँ और मंथ भी मैं 02 लिख देता हूँ। आपका जो एग्जैक्ट टाइम है वो आपने एंटर करना है, ठीक है। टाइम स्पेंड आउटसाइड द यूके, ओके। Since you started living in the UK, have you spent time outside the UK? The UK. Do not include holidays of 2 weeks or less. Include any period of time you have spent on the. Okay. Holidays वगैरह का पीरियड जो है वो आपने इसमें इंक्लूड नहीं करना। कंटिन्यू, मैं नो करता हूँ, आपने भी नो करना है, ओके। ये जस्ट ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है कि आपने इन कंट्रीज में कोई विजिट किया है पास्ट 10 ईयर में, तो अगर किया है तो यहाँ पर कितने टाइम किया है, 1 2 to 5 टाइम्स, वो आपने टिक करना है। तो मैंने कोई विजिट नहीं किया तो मैं 0 पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू, ओके। वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, हैव यू बीन टू एनी अदर कंट्री इन द पास्ट 10 ईयर, ये सारे डू नॉट इंक्लूड विजिट इन द, अच्छा कोई और किसी कंट्री में गए हैं यूके के अलावा तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो कर दें। कंटिन्यू, मेडिकल ट्रीटमेंट इन द यूके, मेडिकल, यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कोई जीपी वगैरह पे गए हैं या आपने कोई छोटी मोटी मेडिसिन वगैरह जिस तरह को प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पर आपने ली है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि ये कोई बड़ी सर्जरी हुई हो यहाँ पर या कोई बड़ा कोई ट्रीटमेंट वगैरह आपका, जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जैसा कि यहाँ पर अगर फीमेल है तो आपका यहाँ पर कोई जिस तरह कोई सिजेरियन हुआ है यहाँ पर कोई आपका जैसा कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट हुआ है जिसकी बाकी ही मतलब एक बड़ी ट्रीटमेंट आपको मिली हो मेडिकली, तो वो फिर आपने यस करना, अदरवाइज नो रखें। कंटिन्यू, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, आपका नेशनल इंश्योरेंस होगा तो आपने इसको यस करना है और आगे चलकर वो आपसे ये नेशनल इंश्योरेंस नंबर पूछेगा, आपने यहाँ पर नंबर एंटर करना है। ड्राइविंग लाइसेंस है यूके का, यस करें, नहीं तो नो करें। पब्लिक फंड्स, हैव यू रिसीव एनी पब्लिक फंड्स इन द यूके, नो। वीजे वालों को तो पब्लिक फंड्स मिलते भी नहीं है। कंटिन्यू, ओके। क्रिमिनलिटी, ये इमिग्रेशन हिस्ट्री वगैरह, कोई रिफ्यूज वीजा हो, कुछ भी रिमूव हुआ, डिपोर्टेड हो, कुछ भी, नो। कंटिन्यू, ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन लॉ, कोई आपने कोई लॉ वगैरह को ब्रीच तो नहीं किया, नो। कंटिन्यू, conviction and other penalties, no. Continue, war crimes, no, टिक करना है बॉक्स को। कंटिन्यू, terrorist activities, organization views, no, ओके नो, ये भी नो, टिक करें बॉक्स को, कंटिन्यू करें। अच्छा, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज, नो नो, बॉक्स को टिक करते हुए कंटिन्यू कर दें। ऑलराइट, पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, ये आपने सारा इसको पढ़ते हुए, ये भी नो नो नो, कंटिन्यू। ओके, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जो है वो एक स्पेशल इनके जो कुछ ग्रुप्स हैं, अगर उसके अंदर भी आपने कोई काम किया है तो यस करें, अदरवाइज नो। जैसे होम फोर्सेस हैं, गवर्नमेंट इंटेलिजेंस सर्विसेज, कोई इस तरह की जुडिशरी वगैरह में किया है काम तो यस करें, अदरवाइज नो। कंटिन्यू, कंटिन्यू, नीचे आ जाएं। अकाउंट सिक्योरिटी क्वेश्चंस, ओके, टॉकिंग टू अस अबाउट योर एप्लीकेशन। यहाँ पर बेसिकली 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 सेट हैं, इनमें से एक क्वेश्चन का आपने आंसर करना है।
व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्कूल यू वेंट टू। तो यहाँ पर आपने जो भी आपका फर्स्ट स्कूल था वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर मैं व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी और टाउन यू वर बोर्न इन। यहाँ पर जो भी आपका सिटी है जहाँ पे आप बोर्न हुए हैं वो आपने लिखना है। अच्छा, तीसरा सेट है फेवरेट फिल्म। फेवरेट फिल्म आपकी कौन सी है। चलो जी ये मैं डाल देता हूँ ऐसे ही डम्मी सी। कंटिन्यू करता हूँ। ओके कंटिन्यू करें। ओके नीचे आ जाए जी। इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज ना, ये ऊपर वाला पॉइंट सॉरी रहता है। डिक्लेरेशन यहाँ पर चलते हैं। अच्छा, ये डिक्लेरेशन से पहले पहले आपने कोई चेंजेस वगैरह करनी है तो आपने वो कर लेनी है। कंटिन्यू। वो कहते हैं कि आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर डिक्लेरेशन यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द आंसर और इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड। ओके, तो यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। डिक्लेरेशन हम देने लगे हैं। ओके, अब यहाँ पर वो पूछा है आई एम द एप्लीकेंट एज 18 या ओवर या अंडर। अगर बेबी वगैरह होता है तो फिर हम अंडर लगाते हैं, तो अडल्ट के लिए यही होता है ओवर, पहला ऑप्शन। कंटिन्यू। ओके नीचे आ जाए। अब इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज उसने हमसे लिया नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने जो वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट की थी वो थी हेल्थ एंड केयर वीज़ा। हेल्थ एंड केयर वीज़ा वालों को इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज नहीं देना पड़ता यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा कंप्लीट हो एप्लीकेशन पेमेंट। अब एप्लीकेशन पेमेंट के अंदर जाएंगे तो ओके, अब यहाँ पर देखें कंटिन्यू करेंगे। यस, अब वो इस वक्त हमें स्टैंडर्ड सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है जिसका डिसीजन जो है विद इन 8 वीक्स आएगा। विद इन 8 वीक्स तो कहते हैं, लेकिन आजकल ये सर्विस बहुत अच्छी जा रही है। समटाइम्स स्लो भी हो जाती है, लेकिन आजकल ये विद इन अ वीक 8-10 दिनों के अंदर जो है वो आपका डिसीजन आ जाता है। तो बेटर है कि आपने स्टैंडर्ड सर्विस चूज कर लेनी है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पेमेंट पे चले जाएंगे और वहां पर आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। ये देखें, अब वो मुझे कंटिन्यू टू वर्ल्ड प्ले के ऊपर आ जाएगा लेके, और उसके बाद आप ने पेमेंट करनी होगी। फिर पेमेंट के बाद ये एक्चुअली साइन इन दोबारा मैं कर लेता हूँ। इसको साइन आउट हो गया वो मेरे से, दोबारा से वही डिटेल्स वगैरह जो है वो डालनी पड़ती है इसके अंदर। कंटिन्यू, सिक्योरिटी कोड आएगा, फिर कंटिन्यू। काफी लेंथी एप्लीकेशन होती है ये, और बड़े ख्याल से आपने इसको फिलअप करना है। कंटिन्यू एप्लीकेशन और नीचे आ जाए। ओके, ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। देखें ये एंड के ऊपर कंप्लीट। अब 2 ऑप्शन रह गए हैं। अब देखें ये जो एप्लीकेशन पेमेंट है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टैंडर्ड सर्विस इस वक्त अवेलेबल थी। 284 पाउंड वो आपने पे करने हैं। वो पे करेंगे तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा बैक टूवर्ड योर एप्लीकेशन। यहाँ पर आप आएंगे एविडेंस अपलोड। अब यहाँ पर वो उसको एविडेंस अगर चाहिए होगा तो वो आपसे मांगेगा। अगर आपका डेफिनेटली जो पहले का रिकॉर्ड है वो होम ऑफिस के पास पड़ा हुआ है, जो आपने पहले फिंगरप्रिंट्स भी दिए होंगे, या आपने आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट की जरूरत है नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी उसके अंदर फंड्स को टिक कर दिया हुआ है।
तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई भी एविडेंस इसमें नहीं देना होगा, तो उसमें आपको ओके 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 करके फाइनल कर देगा आपकी एप्लीकेशन। अगर इन केस कुछ उनको चाहिए होता है तो वो उसी वक्त वो आपको वहां पर शो कर देगा कि ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, वो आपने उसमें फौरी से अपलोड कर देना है और दैट्स इट। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं चाहिए होगा। तो ये एप्लीकेशन हमारी एंड होगी यहाँ पर, और आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स वगैरह के अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने स्टार्ट के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अपना BRP स्कैन कर लिया हुआ था, तो आपके फिंगरप्रिंट्स ऐसे समझे वो हो गए, क्योंकि वो पिछले जो आपने बैक पे जो आपने एप्लीकेशन की थी पहले वीजे के बाद, तब जो आपने फिंगरप्रिंट्स दिए थे वो ही कंसीडर होंगे। ठीक है, होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई इश्यू हो एप्लीकेशन में तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।